निंजा कामुई एपिसोड नंबर 11। एपिसोड की शुरुआत एक पास्ट के सीन से होती है। जाई मारी और हीगान को बताता है कि कुछ निंजा ऑर्गेनाइजेशन को छोड़कर भागने की बात कर रहे हैं। मुझे लीडर ने उन्हें मारने का आदेश दिया है। जल्द ही तुम लोगों को भी सेम ऑनर मिल जाएंगे। ये सुनकर हीगान पूछता है कि अगर वो तुम्हारे दोस्त हुए तुम क्या करोगे। इस पर जाई कहता है इस ऑर्गेनाइजेशन ने मुझे सब कुछ दिया है, मुझे काबिल इंसान बनाया है, मैं इसे धोखा नहीं दे सकता हूँ। जो लोग इस ऑर्गेनाइजेशन को बर्बाद करने के बारे में सोचेंगे, मैं उन्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ऐसा बोलकर जाई वहां से चला जाता है। हीगान जाई को रोकने की कोशिश करता है, पर जाई नहीं सुनता। मारी हीगान से कहती है, हम जो कर सकते थे हमने किया जाई, अभी नहीं समझ रहा है, पर एक दिन जरूर आएगा जब जाई ये चीज जरूर समझेगा। अगली सीन में हम प्रेजेंट में आ जाते हैं। जाई और हीगान दोनों एक दूसरे के सामने खड़े होते हैं। दोनों लोगों के सूट टूट चुके होते हैं, जिसके बाद दोनों लोग हैंड टू हैंड कॉम्बैट में लड़ रहे होते हैं। दोनों ही लोग एक दूसरे के लिए बराबर का मैच होते हैं। आगे जाई अपनी सीक्रेट टेक्निक थंडर क्लैप यूज करता है। हम देखते हैं कि जाई की आंख पर एक सिंबल बन जाता है। उसके बाद जाई बिजली की रफ्तार से मूव करते हुए हीगान को बार बार मारता है। जाई कहता है तुम्हें जितनी भी बार जिंदा होना है हो जाओ, मैं तुम्हें बार बार आकर मार डालूंगा। जाई हीगान को बुरी तरह से कूट रहा होता है। फिर हीगान भी अपनी सीक्रेट निंजा सेरेनिटी यूज करता है। इस टेक्निक में हीगान के आसपास की सभी चीजें 10 टाइम स्लो हो जाए और हीगान आसानी से जाई के मूव्स को पढ़ पाता है और उन्हें रोक भी देता है। जाई सोचता है हीगान ने अपने 5 सेंसेस को और ज्यादा शार्प कर लिया है, जिसकी वजह से वह किसी भी हलचल को महसूस कर पा रहा है। आगे जाई जैसे ही हीगान पर हमला करने वाला होता है, हीगान अपनी सारी फोकस जाई पर करता है और उसे एक जोरदार पंच मारता है, जिससे आसपास की सारी चीजें तबाह हो जाती हैं और जाई के फेस पर लगा हुआ मास्क भी टूट जाता है। हम देखते हैं कि जाई के जिस हिस्से पर मास्क लगा था वो हिस्सा बहुत ही ज्यादा खराब होता है और उस पर कुछ निशान भी बने होते हैं। यह देखकर हिगान चौंक जाता है। आगे फिर से जाई हिगान पर हमला करता है और उसे पंच मारने लगता है। हिगान खुद को डिफेंड करता है। आगे जाई अपनी तलवार से हिगान पर हमला करने के लिए आता है। तब हमें जाई की मेमोरी में दिखाया जाता है कि जब हिगान और मारी ऑन ऑर्गेनाइजेशन को छोड़कर भाग गए थे, तब ऑन ऑर्गेनाइजेशन के लीडर्स ने झाई को पकड़ लिया था। झाई हिगान और मारी को भागने देता है। इसी वजह से ऑन ऑर्गेनाइजेशन के लीडर जाई के मुंह पर लोहे के गर्म औजार से निशान बना देते हैं। इसके बाद हम फिर से जाई और हिगान की लड़ाई पर शिफ्ट होते हैं। जाई कहता है भागे हुए निंजाओं के लिए केवल एक ही सजा है और वो है मौत। ऐसा बोलकर हीगान पर हमला कर रहा होता है। जाई कहता है ये सब तुम्हारी ही करनी का फल है। अगर तुमने निंजा का कोड नहीं तोड़ा होता तो ये कभी नहीं होता। जाई की बात सुनकर हीगान कहता है हमने कोई कोड नहीं तोड़ा, हमने बस एक ऑप्शन चुना है। अगर ये कोड तुम्हारे और तुम्हारे परिजनों की रक्षा नहीं कर सकता तो ये कोड आखिर किस काम का है। जाई हीगान की बात नहीं सुनता है और उस पर तलवार से हमला करता है। हीगान जाई की तलवार को एक पंच मारकर तोड़ देता है। आगे हीगान कहता है तुमने कहा था कि ऑर्गेनाइजेशन के अलावा तुम्हारा कोई नहीं है, पर हम दोनों कभी भी उस गांव का हिस्सा नहीं थे। इस पर जाई कहता है फिर तुमने मुझसे प्रॉमिस क्यों किया था, तुमने मुझे उस गांव में अकेला क्यों छोड़ दिया था। मैंने पहली बार किसी पर भरोसा किया था, पर तुमने तो मेरे विश्वास का गला घोंट दिया। इस पर हीगान कहता है मैंने जो कुछ कहा था वो सब सच था। तुम मेरे और मारी के लिए बहुत ही खास हो। हीगान की ये बात सुनकर जाई और भी ज्यादा गुस्से में आ जाता है और वो हीगान को और ज्यादा मारने लगता है। आगे हम देखते हैं कि जैसे ही जाई हिगॉन को तलवार से मारने के लिए आता है, उसे हिगॉन की बेक पर एक डिजाइन दिखाई देता है। ये डिजाइन उसी कप की डिजाइन के जैसा होता है जिसमें जाई मारी और हिगॉन ने ड्रिंक्स शेयर की थी और साथ में रहने का प्रॉमिस भी किया था। ये देखकर जई चौंक जाता है। हिगॉन जई से कहता है मैंने और मारी दोनों ने ये डिजाइन बनवाया था जिससे हम तुम्हें हमेशा याद रख सके। जई को अभी भी बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और वो हिगान से कहता है तुम ये सब मुझे फिर से धोखा देने के लिए कह रहे हो। ऐसा बोलकर जय अपनी तलवार हिगान के शोल्डर में घुसा देता है। हिगान जई को रोकते हुए कहता है तुम्हें जो करना है कर लो, मैं तब तक नहीं रुकूंगा जब तक मैं ऑर्गेनाइजेशन के सारे निन्स और ऑर्गेनाइजेशन को खत्म नहीं कर देता हूँ, जो कि तुम्हें सबसे ज्यादा प्यारी है। इसीलिए मैं यहाँ आया हूँ। मैं तुम्हें प्रूव करने आया हूँ कि मैं सही हूँ और तुम गलत हो। ये सुनकर जाई को मारी की बात याद आती है जब पहली बार जाई और हीगान आपस में लड़े थे। इसके बाद हीगान जाई पर जोरदार हमला करता है जिससे जाई बहुत दूर गिरता है। इसके बाद हीगान जाई के पास जाता है। जाई कहता है कि तुम एक दिन जरूर समझोगे कि मैं गलत नहीं हूँ। इस पर हीगान कहता है मारी मुझसे हमेशा कहती थी
जिस दिन जाई हमसे मिलने आएगा मैं जाई को रोकूंगी नहीं, उसको जो करना है वो कर सकता है, चाहे वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए हो या खुद की नफरत के लिए। पर जाई को एक बार हमारे बेटे रेन से मिलना होगा। रेन ही है जो जाई को एक नई दुनिया में लेके जाएगा। रेन को देखकर जाई को पता लगेगा कि हम लोग भी एक नॉर्मल जिंदगी जी सकते हैं। हीगान जाई से कहता है हम लोग इसे बाद में भी खत्म कर सकते हैं, पर अभी जो प्रेजेंट में चल रहा है उसे खत्म करना बहुत जरूरी है। अगले शिन में हम जेसन पर शिफ्ट होते हैं। जेसन अभी भी इंफॉर्मेशन को डिकोड करने की कोशिश कर रहा होता है और उसे कोई भी सक्सेस नहीं मिलती। आगे वहां पर माइक भी जेसन के पास आ जाता है। माइक हिगान के बारे में भी पूछता है। इस पर जेसन माइक को हिगान और जाई की लड़ाई के बारे में बताता है। आगे माइक और जेसन आपस में लड़ने लग जाते हैं क्योंकि जेसन डाटा को डिकोड नहीं कर पा रहा होता है और माइक का बॉस भी माइक के पीछे पुलिस लगा देता है। थोड़ी देर बाद दोनों लोग शांत हो जाते हैं। जेसन माइक को पीने के लिए एक ड्रिंक ऑफर करता है। इसको देखकर माइक को एमा की बात याद आ जाती है और वह अपनी बच्ची की ड्राइंग निकालता है। हमें पास्ट का एक सीन दिखाया जाता है जब एमा माइक से कहती है, तुम्हें अपनी बच्ची की ड्राइंग अभी एक कर्ज लग रही है, पर किसी ना किसी दिन ये तुम्हारे बहुत कम आएगी। इसके बाद हम आऊजा के सीईओ पर शिफ्ट होते हैं। आऊजा का सीईओ यामाजी को कॉल करता है। वो कहता है, क्या तुम्हें याद है जब हम पहली बार मिले थे? मेरी सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस ने कहा था कि अब से निंजा मेरे बॉडीगार्ड की तरह काम करेंगे। शुरुआत में तो मुझे लगा कि ये क्या मजाक है, पर तुम लोग कभी भी अपने इमोशंस को बीच में नहीं आने देते और तुम लोग बहुत ही ज्यादा लॉयल हो। ये देखकर मुझे तुम लोग बहुत ही ज्यादा पसंद आए थे, इसीलिए मैंने तुम लोगों के लिए रोबोटिक सूट डिजाइन किया था। मुझे तुम लोगों के साथ काम करके मजा आया, पर शायद तुम लोग ऐसा नहीं सोचते हो। ऐसा बोलकर आऊजा का सीईओ यामाजी और उसके आदमी के बीच हुई रिकॉर्डिंग सुनाता है, जिसमें आदमी यामाजी को आऊजा छोड़ने की बात कह रहा होता है। इसके बाद आऊजा का सीईओ हंसने लग जाता है। हम देखते हैं कि बहुत सारे सोल्जर्स यामाजी को पकड़ने के लिए जा रहे होते हैं। आऊजा का सीईओ कहता है, मेरे भी खुद के कुछ प्लेन्स थे जो मैंने तुम्हारे साथ शेयर नहीं किए। जो एनर्जी में बना रहा हूँ वो बहुत ही ज्यादा खास है। अगर मैं एक बार कामयाब हो जाता हूँ तो मैं उससे पूरी दुनिया बदल दूंगा। मैं दुनिया की सारी समस्याएं सॉल्व कर दूंगा। हाँ, पर इससे वॉर भी चेंज हो जाएगी। मैं ऐसे हथियार बनाऊंगा जो लोग सोच भी नहीं सकते हैं। तुम लोगों ने जो मुझे डेटा दिया है, मैं उसका अच्छे से यूज करूंगा। ऐसा बोलकर आऊजा का सीईओ यामाजी को बाय बाय बोल देता है और फोन काट देता है। हम देखते हैं कि उसी मूवमेंट पर बहुत सारे सोल्जर्स यामाजी के कमरे पर गोलियां बरसाने लगते हैं, जिससे यामाजी का पूरा रूम तबाह हो जाता है। जैसे ही सोल्जर्स यामाजी के कमरे में घुसते हैं, उन्हें वहां पर एक बॉम्ब मिलता है। थोड़ी ही देर में बॉम्ब एक्सप्लोड हो जाता है और पूरी बिल्डिंग तबाह हो जाती है। आऊजा का सीईओ यह देखकर हैरान रह जाता है। तभी आऊजा के सीईओ के पास यामाजी का कॉल आता है। यामाजी आऊजा के सीईओ से कहता है, मुझे एक एक डिटेल याद है। ऐसा बोलकर यामाजी कॉल काट देते हैं। यामाजी को जिंदा देखकर आऊजा का सीईओ बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाता है और भागकर अपनी गन ढूंढने लग जाता है। हम देखते हैं कि यामाजी बहुत सारे निंजाओं के साथ आऊजा कंपनी के ऑफिस पर कब्जा करने लगते हैं। हमें एक छोटा सा फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहां पर यामाजी को पता होता है कि उसके कमरे में एक कैमरा लगा हुआ है और उसके ऊपर नजर रखी जा रही है। आगे यामाजी की निंजा एकाएक करके लोगों को मारना शुरू करते हैं और चारों तरफ भगदड़ बच जाती है। ये सब देखकर आऊजा के सीईओ की बुरी तरह से फट चुकी होती है। आगे कुछ सोल्जर्स आऊजा के सीईओ की रक्षा के लिए आ जाते हैं, पर निंजा उन्हें मार देते हैं। इसके बाद आऊजा का सीईओ अपनी जान बचाकर भागने लग जाता है। तभी वहां पर उसकी सेक्रेटरी आ जाती है। सेक्रेटरी को अचानक से आता हुआ देखकर आऊजा का सीईओ गोली चला देता है, पर सेक्रेटरी उस गोली को अपने हाथ से रोक देती है। आगे सेक्रेटरी निंजा को मारकर आऊजा के सीईओ को लेकर भागने लगती है। हम देखते हैं कि निंजा आऊजा के सीईओ के हेलीकॉप्टर को भी जला देते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि माइक के ट्रक को पुलिस पकड़ लेती है, पर वहां पर जेसन नहीं होता। जेसन कहीं और होता है और वो डाटा को डिकोड करने में भी कामयाब हो जाता है। हमें माइक का और जेसन का एक छोटा सा फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहाँ पे माइक अपनी बेटी का लेटर जेसन को देते हुए कहता है, शायद डेटा को डिकोड करने में ये तुम्हारे काम आए। जिसके बाद जेसन डेटा को डिकोड कर लेता है। इसके बाद हम फिर से आहूजा के सीईओ पर शिफ्ट होते हैं। आहूजा का सीईओ और उसकी सेक्रेटरी निंजाओं से लड़ रही होती है। तभी वहां पर यामाजी अपने निंजाओं के साथ आ जाते हैं। यामाजी को देखकर आहूजा का सीईओ दूर भागकर खड़ा हो जाता है। यामाजी आहूजा के सीईओ से कहते हैं, तुम्हारे मेथड्स इस दुनिया को नहीं बदल सकते। यामाजी सेक्रेटरी से भी कहता है, अगर तुमने भी मुझे धोखा दे दिया। इस पर सेक्रेटरी कहती है, आपने ही तो मुझे इसके बॉडीगार्ड का काम दिया था।
यामाजी कहते हैं, चलो देखते हैं, क्या तुम अब भी मेरे लिए लॉयल हो? ये सुनते ही सेक्रेटरी आउजा के सीईओ का गला दबाती है और उसको सॉरी बोलती है और उठाकर खिड़की से बाहर फेंक देती है। थोड़ी देर में ही हम देखते हैं कि खिड़की के बाहर एक हेलीकॉप्टर उड़ रहा होता है और उसकी रस्सी से आउजा का सीईओ लटका हुआ होता है। ये देखकर सेक्रेटरी थोड़ी मुस्कुराई लग जाती है और यामाजी का चेहरा गुस्से में बदल जाता है। अगले सीन में हम हीगान पर शिफ्ट होते हैं। हीगान एक खुफिया तालाब के किनारे बैठकर आराम कर रहा होता है। तभी वहां पर उसके पुराने डॉक्टर दोस्त आ जाते हैं। दूसरी तरफ जाई यामाजी की बात याद कर रहा होता है जब यामाजी उसे हीगान और मारी की लोकेशन के बारे में बताते हैं। यामाजी कहता है उनका एक छोटा बच्चा भी है, उन सभी को मरना होगा। ये सब हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए ज़रूरी है। मैं ये काम तुम पर सौंपता हूँ। यामाजी की बात याद करके जाई सोच में पड़ जाता है। आगे जाई को मारी की बात भी याद आती है। मारी जाई से पूछती है, तुम्हें सितारे देखना बहुत ही ज्यादा पसंद है। इस पर जाई कहता है, मैं बस सितारे इसीलिए देखता हूँ क्योंकि ये मुझे याद दिलाते हैं एक समय मैं कितना कमजोर था। मैं केवल जमीन की तरफ ही देखता रहता था। इस पर मारी कहती है, इस ऑर्गेनाइजेशन में हर एक निंजा का पास्ट बहुत ही ज्यादा बुरा है, पर मैं विश्वास करती हूँ कि हमारा पास्ट हमें इफेक्ट नहीं करना चाहिए। इस पर जाय कहता है, हम अपने पास्ट को भूल तो नहीं सकते। मारी कहती है, सही है, पर हमें किस दिशा में जाना है ये हमारे पास्ट पर नहीं बल्कि आने वाले फ्यूचर से डिसाइड करना चाहिए। इस पर जाय कहता है, ये फ्यूचर क्या है? मारी कहती है, मुझे पता नहीं, पर मैं एक दिन जरूर ढूंढ लूंगी। जाय कहता है, फिर हमारे लिए ये फ्यूचर ही एक नई दुनिया होगी। इसके बाद जाय ईगान की कही हुई बात याद करने लगता है। मारी ने जाई के बारे में क्या कहा था? जाई ये सब सोचते हुए बहुत ज्यादा कैफ्यूज हो जाता है और गुस्से में जमीन पर पंचेस मारने लगता है। इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। दोस्तों, बताइए आपको ये एपिसोड कैसा लगा? हमें कमेंट जरूर करिए। हमें अच्छा लगता है